फोकस करते हैं आज कॉर्पोरेट आर में 1995 में शुरू हुई पॉली मेडिक्योर की करीब 11,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है। देश में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई मेडिकल डिवाइसेस कंपनी है। ये करीब 125 तरह के हाई क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस भी बनाती है और 120 से ज़्यादा देशों में ये अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है। तो काफ़ी बड़ा कारोबार है इंडिया में और बाहर के देशों में। भारत के अलावा अगर देखें तो कंपनी के पास चीन, इजिप्ट, इटली के भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। कंपनी के मैनेजमेंट को हम वेलकम करना चाहेंगे। इस वक्त कंपनी के एमडी हिमांशु बैद हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। हिमांशु, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी किस तरीके का आउटलुक इस वक्त दिख रहा है बिजनेस को लेकर, कितने अपबीट हैं ये साल, कैसा लग रहा है विज़ वी लास्ट ईयर सर इन टर्म्स ऑफ डिमांड? डिमांड सॉरी थैंक यू। और डिमांड वैसे भी मेंटेन्ड है और जो हमें दिख रहा है लास्ट ईयर हमने करीब 20% के ऊपर ग्रोथ की थी और इस साल की भी हमने जो गाइडेंस दी वो 20% के ऊपर की ग्रोथ की ही गाइडेंस दी है। और जहां तक एक्सपोर्ट मार्केट का सवाल है वहाँ डिमांड वैसे ही इंटैक्ट है और खासकर हम यूरोप में अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं और इंडिया के अंदर भी हमें काफी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। इंडिया में भी काफी जगह हमारे प्रोडक्ट्स अब जाने जा रहे हैं काफी बड़े हॉस्पिटल्स में भी, तो उससे भी हमें काफी ग्रोथ मिल रही है। अच्छी है, इंटैक्ट है जैसा आप बता रहे हैं और दैट इज़ गिविंग यू अ गुड रीज़न जिससे आप कह रहे हैं कि आगे ट्रेंड्स भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मैं Q4 और FY23 ओवरऑल देख रही थी तो बहुत बढ़िया रहा ओवरऑल आपका नंबर्स ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंटिन्यूटी आप कह रहे हैं ये रहेगी। लेकिन मार्जिन्स पर मैं देखना यहाँ पर आपकी फोकस चाहूँगी। 25% के लेवल्स जो छुए थे, क्या ये मेनटेन होंगे, इससे बेहतर हो सकते हैं सर इस साल के लिए? क्या लग रहा है मार्जिन्स को लेकर? स्वाति, आपने जरा देखा होगा कि लास्ट ईयर जो था काफी रॉ मटेरियल प्राइस में काफी तेजी आई थी। बीच में जब क्रूड प्राइसेस बढ़े थे उसके बाद से रॉ मटेरियल और जो फ्रेट कॉस्ट है वो नीचे काफी आने लग गई थी अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स, और उसका इम्पैक्ट हमें क्वार्टर 4 में मिला था। तो ये अभी जो ट्रेंड दिख रहा है, ये करंट ट्रेंड है रॉ मटेरियल्स का, फ्रेट का और जो भी आज करेंसी के ट्रेंड्स हैं, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि हम जो मार्जिन हमने Q4 में किए थे उसी लेवल पे रहेगा इस साल का मार्जिन जो अभी दिख रहा है। तो मेंटेन करने की यहाँ मार्जिन्स पर बात हो रही है। कैपेसिटी लेवल सर इस वक्त क्या दिख रहे हैं? डिमांड क्योंकि स्ट्रांग है तो इस वक्त आप कितने लेवल्स पर ऑपरेट कर रहे हैं? और बिकॉज डिमांड अच्छी है तो एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं, कुछ हमें इलैबोरेट करेंगे? कितना कैपेक्स लाइंड अप है उसके लिए? स्वाति, हमने पिछले 2 साल के अंदर करीब 350 करोड़ का केपेक्स किया था और इस साल भी करीब 200 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं हम। तो काफी हैवी केपेक्स कर रहे हैं। जो हमने, आप समझ लें, हमने जो 25 साल में जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम 2.5 साल में नया क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने जो QIP के थ्रू जो पैसा रेज किया था करीब 400 करोड़, वो हमने करीब सारा पैसा करीब डिप्लॉय कर दिया है नए एक्सपेंशन के अंदर, नए केपेक्स के अंदर। और उससे हमारी जो कैपेसिटीज हैं वो काफी बढ़ जाएंगी। जो हमें अभी जो फ्यूचर जो इंडिया, यूरोप और जो US मार्केट में भी हम जो आगे फ्यूचर में जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और और जहाँ तक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इस साल जरूर केपेक्स हैवी रहेगा 200 करोड़ का, और क्योंकि सारे प्लांट जो हमने 4 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले हैं वो करीब करीब अब फिनिश होने वाले हैं। उनका सारा कंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉयमेंट, जो उनका डिप्लॉयमेंट था मशीन्स का सारा, तो इस साल के अंदर ही चारों प्लांट रेडी हो जाएंगे और उससे हमें काफी आगे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी ग्रो करने की। तो आप कह रहे हैं कि ये पिछला साल और ये साल आप कैपेक्स हैवी कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स हम कब से देखने शुरू कर देंगे? और अगर आप इसको क्वांटिफाई कर पाएँ, जो इसका इंक्रीमेंटल वैल्यू एडिशन होगा ऑन योर टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, वो कब से रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देगा? स्वाति, ये चारों प्लांट जो इस साल चालू होंगे, तो नॉर्मली कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को फुल कैपेसिटी में आने के लिए करीब 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। तो पर क्योंकि ये ग्रेजुअल हमारा इंक्रीज रहेगा तो हर साल कुछ ना कुछ कैपेसिटी आगे ऐड होती रहेगी। तो अब जो ये 20% हम जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं आगे इस साल में और शायद आगे भी फ्यूचर में भी हम इतनी ग्रोथ कर पाएंगे, तो उसके लिए ये प्लांट्स बहुत जरूरी थे लाना, ताकि हमारे पास एडिक्वेट कैपेसिटी रहेगी इस रन रेट पे ग्रो करने की। ओके, श्योर। एक्सपोर्ट सेल्स सर मैं देख रही हूँ अराउंड 70% है आपके ओवरऑल रेवेन्यूज़ में। वहाँ पर किस तरीके का ट्रेंड आप देख रहे हैं? एक्सपोर्ट मार्केट्स को लेकर क्या लग रहा है आगे, क्योंकि थोड़ा सा ग्लोबल सेटअप वॉलेटाइल है तो उसका कुछ असर दिखेगा? 70% का आपका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यूज़ का वहाँ से आता है, इसलिए पूछ रही हूँ। एक्सपोर्ट के अंदर देखिए अभी अभी काफी अच्छा ट्रैक्शन है, क्योंकि जो अभी करंटली जो ये चाइना +1 का जो इशू आया है
और काफ़ी सारी कंपनीज़ जो यूरोप में और अमेरिका में इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तो आज जो हमने नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया इसीलिए कर क्रिएट किया हमने, जो हमें नए जो कॉन्ट्रैक्ट मिल सके यूरोप और अमेरिकन कंपनीज़ से। तो उसी पे हमारा फ़ोकस है। तो मुझे लगता है कि इस साल भी हम करीब 15 से 20% की ग्रोथ पे हम रहेंगे एक्सपोर्ट्स के अंदर। 15 से 20% की ग्रोथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस साल के लिए भी। गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स पर बहुत गंगो पहले भी रही है और अब आगे भी लग रहा है कि उनके प्लान्स और भी हैं। मेडिकल इक्विपमेंट में हम बहुत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं एंड इनफैक्ट मेक इट फॉर द वर्ल्ड, मेड इन इंडिया का जो थीम है, आपका वहाँ पार्टिसिपेशन रहा है। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अभी तक उसके बेनिफिट्स दिखे हैं, आगे क्या प्लान्स हैं, पीएलआई को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है अब तक और उसमें आपका आगे क्या कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन रहेगा? स्वाति, हमने 2 प्रोजेक्ट्स पे पीएलआई ली थी। हमने एक तो डायलिसिस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए और जो कंसोल्स बनाने के लिए हमें पीएलआई मिली थी और एक हमें इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स के जो कुछ हमें जो डायग्नोस्टिक के हम पार्ट्स बनाते हैं उसके लिए हमें पीएलआई स्कीम मिली थी। तो जो डायलिसिस की पीएलआई स्कीम है अभी हम उसके टारगेट्स पूरे नहीं कर पाए हैं क्योंकि थोड़े से हेडविंड्स हैं हमको। जो चाइना से अनरेगुलेटेड इंपोर्ट्स आ रहे थे उससे काफ़ी डंपिंग हो रही है आज की तारीख में और हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी किया है कि कुछ चाइनीज कंपनीज एफटीएस को भी मिसयूज कर रही हैं मलेशिया के थ्रू या थाईलैंड के थ्रू। तो उस वजह से मार्केट में काफ़ी डंपिंग है। पर हमारी लास्ट ईयर की ग्रोथ डायलिसिस बिजनेस में रफली 40% रही थी। इस साल में हमें उम्मीद है कि हम 35 से 40% ग्रोथ करेंगे और थोड़ा सा हेडविंड्स है पर हमें लग रहा है कि धीरे-धीरे ये भी ठीक हो जाना चाहिए। जैसे-जैसे रेगुलेशन आएगा इंडिया में मेडिकल डिवाइसेज़ के ऊपर और थोड़ी सख्ती होगी मेडिकल डिवाइसेज़ के रेगुलेशन पे, उससे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा जो अनरेगुलेटेड इंपोर्ट्स हो। हिमांशु, क्विकली मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्रमोटर स्टेक जो अराउंड 53% है अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा हमने देखा है कि डिप आया है इन मार्च। क्या कोई स्पेसिफिक हम इसमें क्यों देखें? क्या प्रमोटर्स और भी स्टेक कम करेंगे या इंटैक्ट रहेगी यहाँ से? क्या हमें थोड़ा समझाएंगे इस पर सर? नहीं, इसमें आई थिंक स्टेक थोड़ा क्योंकि ईसॉप्स इश्यू हुए होंगे उसकी वजह से आपको स्टेक थोड़ा-सा ड्रॉप दिख रहा होगा। बहुत मार्जिनल है क्योंकि कुछ नए ईसॉप्स इश्यू होंगे मार्च के टाइम पे एम्प्लॉइज़ को। उसके अलावा कोई ड्रॉप नहीं है। प्रमोटर्स ने कोई शेयर स्टेक नहीं बेचा। आप कोई स्टेक कोई इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं? बीच में ऐसे थे खबर कि शायद कंपनी कुछ पार्ट स्टेक या आई मीन नहीं, अभी ऐसा स्वादी ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ऐसा कुछ नहीं। ऑलराइट, न्यू लॉन्चेस क्या है सर पाइपलाइन में? थोड़ा सा हमें बताएंगे। बहुत सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, तो इस साल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्वाति, हम इस साल हम जो है क्रिटिकल केयर के नया बिजनेस चालू कर रहे हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स जो एक्सपैंड कर रहे हैं रेंज, वो जो प्रोडक्ट्स मेनली जो आईसीयूज के अंदर काम आते हैं वो प्रोडक्ट्स को हम एक्सपैंड कर रहे हैं अभी। और उसमें अभी काफ़ी गैप्स भी हैं क्योंकि काफ़ी सारा प्रोडक्ट वो इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया के अंदर। वो प्रोडक्ट्स हम अभी प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का इस साल और होपफुली विद इन नेक्स्ट 2 to 4 मंथ्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे। एक्विजिशंस या इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसे देखते हैं? कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफी, कोई स्पेसिफिक वर्टिकल जहां कुछ इस तरीके के आपको फिलहाल कुछ रडार पर है? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है स्वाति जी और डेफिनेटली होगा तो हम डेफिनेटली अपने इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को जरूर बताएंगे। पर डेफिनेटली हम टेक्नोलॉजी स्पेस को ज़्यादा ध्यान देंगे उस तरफ कि जहाँ भी मेडिकल टेक्नोलॉजी जहाँ हमें लग रहा है कि पॉलीमेड को फ्यूचर में आगे उससे हेल्प मिल सकती है, उन एरियाज को हम जरूर देखेंगे और होपफुली ऐसी टेक्नोलॉजी हमें शायद हमें यूरोप में अमेरिका में ज़्यादा मिले। टेक्नोलॉजी यूरोप या अमेरिका, ये कुछ फोकस पॉइंट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कंपनी के आगे के क्या है प्लान्स और किस तरीके का आउटलुक दिख रहा है।